पार्टीशन में आप लोग इंडिया, मतलब आपकी फैमिली इंडिया आई थी पाकिस्तान से, जी। और कुछ आधी फैमिली मतलब वहाँ रह गई बिकॉज बिजनेस था और सब था और वो छोड़ना नहीं चाहते थे, और आधी फैमिली यहाँ आ गई थी। तो आपके पाकिस्तान से कनेक्शन इस तरीके से रहा है कि आपकी कुछ फैमिली वहाँ अभी भी है और वो फिल्म लाइन में काम करते हैं। जी, मेरी मासी की शादी वहाँ पर एक फिल्म बैकग्राउंड के प्रोड्यूसर मिस्टर जेसी आनंद, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, बहुत नामी फैमिली थी वो, एवर रेडी पिक्चर्स। उस वक्त मतलब सब लोग पाकिस्तान में उन्हें जानते थे, ऐसे एक घर में उनकी शादी हुई थी। तो हाँ, जहाँ हमारे नाना नानी दादा दादी ये सब यहाँ आ गए, वो क्योंकि उनकी शादी वहाँ हो गई थी, वो सेटल हो गई और वो वहीं रही। तो मेरे जो कज़न्स वहाँ से हैं वो वहीं पर रहते हैं कराची में, कुछ दिल्ली आ गए हैं बट वहीं हैं। पाकिस्तान में आपने कभी वो विजिट की वो जगहें जो जैसे उनका घर था, या उनका आपने कभी मन में ये फीलिंग नहीं आई कि मैं जाके देखूं? उस वक्त तो सोचा ही नहीं। कभी कभी जाती हूँ वहाँ उन्हें मिलने। तो वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, ऐसा कुछ बहुत बड़ी पदवी थी, बहुत बड़ी कोठी थी उनकी, बहुत ज़मीनें थी, एंड वो सब छोड़कर उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। बहुत सारे लोग जो वहाँ बहुत अमीर थे, स्पेशली जिनके पास लैंड थी, जमीन थी, जब वो यहाँ आए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ कॉम्पनसेशन हार्डली कुछ थी, और उनके लिए बहुत बड़ा एक लाइफ चेंज था। मतलब जहाँ वो वहाँ रईसों की तरह रह रहे थे, यहाँ आके उनको एक बहुत स्ट्रगल और फिर से एक नई जिंदगी उस उम्र में शुरू करनी पड़ी। यहाँ पर आकर फिर उन्होंने फिर भी संभाल लिया अपने आप को, एंड देन ही वाज आल्सो वर्किंग अगेन, एंड छोटी सी कोठी थी, सब घर-वर ठीक था, हो गया, बन गया। मिस इंडिया बनने से आपकी जिंदगी कैसे बदल गई? एक तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश थी, बट अ पार्ट ऑफ मी न्यू कि आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल। कुछ तो मतलब भगवान ने कुछ ऐसे उस वक्त चमत्कार कर दिया कि मुझे वो बीइंग बहुत ही आप वो हो रही हैं, सॉफ्ट हो रही हैं। यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड यू परफेक्टली डिजर्व मिस इंडिया का। मैं ये मानती नहीं हूँ, बट आई थिंक आप जब अपने आप को शीशे में देखती हैं तो आप क्या देखती हैं? यू डोंट लुक एट योर एक्सटर्नल ब्यूटी। आप नहीं देखती कि मैं इतनी खूबसूरत, आप कुछ और ढूंढती हैं शीशे में। आई थिंक यू वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब भी और उस वक्त भी शायद, क्योंकि अगर आप ये कह रही हैं कि उस वक्त आपको ऐसा लगता था कि मैं तो इतनी खूबसूरत थी, मुझे कैसे मतलब ये अवार्ड मिल गया या मुझे कैसे खिताब मिल गया, इसका मतलब आप जब शीशे में देखती थी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं ग्रोइंग अप ईयर्स में, जब वो शीशे में देखती हैं तो वो खाली अपनी ब्यूटी फिगर ऐसे टर्न करके, वैसे टर्न करके, हाँ ये ठीक है, ऐसा करती हैं। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जब शीशे में देखती हैं तो एक्चुअली वो बियॉन्ड अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी के बियॉन्ड देखने की कोशिश करती हैं कि इसके अलावा मैं क्या हूँ। क्या आप बचपन में ऐसे ही सोचती थी? नहीं, मैं इतनी समझदार नहीं थी। I was just I would say an attractive girl, but I didn't think of myself as a। खैर लोग आपको बहुत 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 खूबसूरत मानते हैं। इनफैक्ट मेरे को अभी तक याद है जब मिस इंडिया का फॉर्म मैं अपने पापा के पास लेके गई, क्योंकि यू हैड टू हैव अ सिग्नेचर ऑफ योर पेरेंट्स टू अग्री टू समथिंग लाइक दिस। ही लुक्ड एट मी कि तुम इसमें भाग लोगी। I only remember that much, but I don't know what was going on in his mind. He really, अब मैं सोचती हूँ कि he really must have thought कि really ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ये क्या सोच रही है? But he signed it, and yes, when I won, I think it was really out of this world for me, for my parents. ने हमेशा देखा है जूही कि आपकी ज़बान से हमने कभी कोई बुरी बात नहीं सुनी, आपके बारे में कुछ कभी गलत नहीं सुना। आपने हर पहलू को, हर अपना जो आपका रोल है उसको बहुत परफेक्टली निभाया। मैं कहूँगी परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट स्टूडेंट प्रोबेबली। तो कैसे मैनेज करती हैं आप सब कुछ इतना परफेक्ट, ये मैं जानना चाहती हूँ। किरण जी, बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई मेरी। इतनी तो मैं इतनी परफेक्ट हूँ नहीं, मगर कोशिश रही है कि मैं जो काम करूँ थोड़ा अच्छा कर दूँ। फिल्मों में आई। कैसे आई? मतलब आई नो कि आप मिस इंडिया बनी, तो उसके बारे में बताइए। मिस इंडिया का आप कैसे मोटिवेट हुई, किसने आपको इनकरेज किया, आप सडनली मतलब इस फील्ड में क्यों आई? जवानी का जोश और कुछ वो होता है ना। आई थिंक मैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या सोच रही थी उस वक्त, तो मैं यही बोलूँगी कि मैं सोच शायद नहीं रही थी। क्योंकि अगर मैं सोचती, जैसे मैं आज सोचती हूँ कि भाई, जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं कि व्हाट प्रॉम्प्टेड मी टू गो एंड एंटर द मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने ऐसा सोचा। उस वक्त कुछ यूँ हुआ कि मैं कॉलेज में थी, और उससे पहले एक लोकल ऐसा हमारा शायद
कॉलेज का कॉन्टेस्ट भी हुआ था उस वक्त, होता था ना एक एनुअल डे पे फैशन शो भी होना, और वो तो वी एज स्टूडेंट्स यू टेक पार्ट बिकॉज इट्स वेरी एक्साइटिंग, तो उसमें मैंने भाग लिया हुआ था, तो उसमें थोड़ा मैं अव्वल आई थी, तो शायद उससे थोड़ा इनकरेजमेंट मिल गया होगा मुझे। फिर ये उस वक्त कुछ ये फॉर्म्स फ्लोट कर रहे थे फॉर मिस इंडिया इन द कॉलेजेस, और मेरी कुछ फ्रेंड्स भाग लेना चाह रही थी, तो मैंने उनकी बात सुनी एंड समवेयर इन माई हेड, पता नहीं मैंने कैसे ये सोच लिया कि मैं भी कर लेती हूँ, ये कर सकती हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड ऐसा ही कुछ था। फिर पता चला कि वो तब एलिमिनेशन राउंड ऐसे फेमिना के ऑफिस में ही आपको बुलाते थे एंड एक इंटरव्यू करते थे टू काइंड ऑफ सी यू एंड टॉक टू यू, एंड तो वहाँ पर उन्होंने मुझे पास कर दिया एंड नेक्स्ट थिंग षणमुखानंदा हॉल में मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट हो रहा था और उसमें मैं भी थी। तो टेल मी कि उस टाइम और आपके मिस इंडिया पेजेंट जो होते हैं उनमें बहुत फ़र्क है, मतलब आपके टाइम पे मेरे टाइम पे कुछ भी नहीं होता था, हमें मतलब खुद से हम एक साड़ी खरीदते थे और पहन लेते थे और हम मेकअप खुद करते थे। मॉडल रही हैं आप थोड़ा, तो आपको वो भी मालूम है कि हमारे ज़माने में हम खुद मेकअप करते थे, तो बाल खुद करते थे। टुडे इतने स्पॉइल्ड हैं आज के पेजेंट्स, उनको सब कुछ दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसके बारे में आपका क्या थॉट है? बहुत वो टाइम बेटर था कि ये बेटर है? और बेटर नहीं कहूँगी, मगर चेंज तो ज़रूर हो गया है, बिकॉज वो टाइम में एक अलग अपना इनोसेंस और मज़े में कुछ हो जाता था। अब जैसा कि आपने कहा, देयर इज अ लॉट ऑफ, बिकॉज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि ग्रूम सिर्फ आप नहीं हो रहे, सभी हो रहे हैं, सो दे आर ऑल राइजिंग टू अनदर लेवल। दोस्ती की अगर बात की जाए एक लड़की और लड़के के बीच में, तो यूजुअली कहते हैं कि दोस्ती हो नहीं सकती, रहती नहीं है, निभा नहीं पाते, लेकिन आपकी और शाहरुख की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है जिसने टेस्ट ऑफ टाइम किया है, और आपकी दोस्ती आज भी वैसे ही कायम है जो पहली फिल्म जो उन्होंने आपके साथ की थी उसमें थी। उस वक्त मुझे याद है जब पहली बार मैं शाहरुख से मिली, तो देखने पे तो कुछ मुझे वो ऐसे कुछ इतने डैशिंग नहीं लगे, बट काम वो बड़ा कमाल का करते थे काफ़ी, मतलब फिर तो बड़े स्टार भी बनने लगे और कामयाबी एक के बाद एक आगे बढ़ते गए। और फिर अजीज़ जी जिन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन, यस बॉस, ये हमारे साथ बनाई थी। फिर देन ही सेड लेट्स मेक अ प्रोडक्शन हाउस, ये उनका आइडिया था। अच्छा। मुझे तो इतनी अक्ल, आई एम टेलिंग यू, भगवान ने जो भी दिया ना, बहुत लकी है, बहुत मैं लकी रही हूँ। वैसे मैं लकी से ये शाहरुख को भी बोलती थी कि तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता कि तुम इतने बड़े गुड लुकिंग हो और इतने बड़े स्टार होने चाहिए, तुम भी लकी वाली हो। भगवान ने तुम्हें बड़ी लक दी हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन बनाए और उन्होंने फिर भी दिल हिंदुस्तानी पे काम करना शुरू किया। दैट्स वेयर द ड्रीम्स अनलिमिटेड स्टार्टेड। मुझे प्रोडक्शन के बारे में ज़ीरो। मैं इनफैक्ट हमारी शूटिंग पे जाती थी और शूटिंग ख़त्म होती थी तो घर आ जाती थी और गाड़ी में याद आता था, अरे मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, मुझे तो सेट पे होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि फिर पैकअप के बाद ना मतलब क्या हो रहा है, अगली प्लानिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, हालत क्या है, मैं तो भूल ही जाती थी। बट चलो टीम बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जुई यू आर नॉट डूइंग इनफ वर्क। फिर जब फिल्म रिलीज पर आई, देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग आउट विद ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स के पब्लिसिटी, डिजाइन्स एंड मार्केटिंग कैसे करना है। तो देन आई वुड ऑल्सो सिट फॉर आवर्स एंड वीड बी प्लानिंग, वीड बी राइटिंग लेटर्स फॉर, हमने सोचा शायद टैक्स फ्री करवा लें तो कुछ हो जाए। तो वी यूज्ड टू वर्क ऑन ऑल दैट। तब मुझे लगा कि एंजॉय किया वो पार्ट एंजॉय किया, मतलब प्रोडक्शन का जो जिसमें काफी मेहनत है और दिखती नहीं है और पता भी नहीं। एक्टर का हमेशा दिखता है, हम जो भी करते हैं वो दिखता है, लेकिन ये सब इतनी मेहनत है लेकिन सामने नहीं आती है। हाँ, पता भी नहीं चलता किसी को। तो आपने पहली बार जिंदगी को उस साइड से देखा। हाँ। अच्छा ये बताइए, एज अ मदर व्हाट आर द वैल्यूज, आप क्या मतलब आज के बच्चों को आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सिखाना चाहेंगी? आजकल मैं बच्चों को क्या सिखाना चाहूँगी, आजकल तो बच्चे हमें सिखा देंगे। वो बहुत ही स्मार्ट है। मगर आज मुझे लगता है यहाँ शोर और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल थिंग्स इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं कि आई होप द चिल्ड्रन डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वो करना क्या है? ये गैजेट्स
ऑल दिस, आजकल छोटा छोटा बच्चा एक मोबाइल फ़ोन पे होता है, व्हाट्सएप कर रहा है, एसएमएस भेज रहा है, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो मतलब बैठे आपके सामने लेकिन कहीं और किसी और से बातें हो रही हैं। इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे सिर्फ एक ही डर लगता है, अपार्ट फ्रॉम, मैं आई नो रेडिएशन पे बहुत सारा ज्ञान देती रहती हूँ, ये होता है ना कि आपने अपनी फ़ोटो डाली, उसमें कितने लाइक्स आए, या हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव ऑन फेसबुक, एंड आई होप दे डोंट स्टार्ट फीलिंग दिस इज़ देयर लाइफ, क्योंकि अगर किसी दिन लाइक्स नहीं आई तो उनका सेल्फ इस्टीम डाउन हो जाता है, उन्हें लगता है कि अरे मुझे तो कोई लाइक ही नहीं करता। हाँ, when those are not your real friends, that's not your real world, it's a virtual world. हाँ. So I just hope that the children can understand that difference quickly and not base their own selves on ये लाइक्स और डिसलाइक्स पे जो कि फेसबुक पे आती हैं। Yes, क्योंकि children are softer beings, also they are developing. आप जब फ़ोन देते हैं और छोटे बच्चे को, तो ये किरणें उनके सिर से भी कान से जा रही हैं। जी, आपके और हमारे में कम अब्जॉर्ब हो रही है, मगर बच्चे में ज़्यादा असर हो रहा है। Now these gadgets have never been researched on children, कि बच्चों पर क्या असर होगा। Also these gadgets ये अभी आए हैं, they have not seen, कुछ अगले 10-15 साल के बाद पता चलेगा कि आज के बच्चे जो यूज कर रहे हैं 15 साल बाद उनको क्या असर हुआ है। So they have not been researched for long term effects. तो जब आप कहते हैं कि चलिए बच्चे ने थोड़ी देर इस्तेमाल किया, ये तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर टोटली आप डिपेंडेंट वाईफाई पे हो जाए, वायर फ्री मींस ओनली विद दीज रेज, एंड दैट टू इन ग्रुप्स, तो ये कितनी सारी रेडिएशन यहाँ पर हो रही है और इसका क्या असर इन बच्चों पर होगा। अच्छा, ये बताइए कि बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो कि बॉलीवुड से हॉलीवुड में जा पाए हैं, उन्होंने कुछ काम किया है। यू आर वन ऑफ द लकी फ्यू जिन्होंने कि स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म में काम किया है, द 100 फुट जर्नी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस फिल्म के साथ जुड़े हुए, ओपरा विनफ्री, स्टीवन स्पीलबर्ग, ये उनकी पहली प्रोडक्शन थी साथ में। डायरेक्टर भी बहुत बड़े नामी और बहुत अच्छे इंसान, मैं उनसे मिली जब सेट पे तो बड़े अच्छे लगे मुझे। तो हाँ, प्रोडक्शन वहाँ का, बट इट वाज जस्ट अ लिटिल गेस्ट अपीयरेंस एंड इट वाज जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म, मतलब इट वाज द सेटिंग ऑफ द फिल्म के इंडिया से बात शुरू होती है और ये फैमिली वहाँ चली जाती है, फ्रांस चली जाती है, वहाँ सेटल हो जाती है। सो आई वाज जस्ट इन दैट बिगिनिंग पोर्शन। मैंने इसलिए किया कि चलो एक एक्सपीरियंस होता है, हॉलीवुड का भी एक एक्सपीरियंस हो जाए। बट फ्यूचर में आप और फिल्में करना पसंद करेंगी? डेफिनेटली, आई एम श्योर। आई एम एन एक्टर, मुझे तो कहा कहीं रोल कोई एक्साइटिंग, मुझे जो चीज़ मतलब दिल से अच्छी लगे मैं तो कर ही देती हूँ। पर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है ना कि एक बहुत जल्दी हीरोइंस ओल्ड हो जाती हैं, बहुत जल्दी कम रोल्स मिलने लग जाते हैं और बहुत जल्दी जिस हीरो की आप हीरोइन थी आप उसकी मदर प्ले कर लेती हैं। तो थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इस चेंज को। इसकी वजह क्या है इंडिया में? पहले तो ये कोई नई बात नहीं है, मतलब मैं जब थोड़ी पहले की फिल्में देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि जीतू जी पहले जब यंग थे तब भी हीरोइंस के साथ कर रहे थे, फिर वो थोड़े बड़े हुए फिर भी वो श्रीदेवी जी और उनके साथ भी डांस कर रहे थे, तो ये तब से चला आ रहा है। और अब भी कोई भी देखो तो दे वर्किंग विद हीरोइंस। रैपिड फायर, हाँ। तो इनमें से आपका फेवरेट को स्टार? शाहरुख खान, आमिर खान, ऋषि कपूर? जवाब तो देना पड़ेगा। तीनों बड़े अच्छे, तीनों के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। बट वन सच्ची, दिस इज अ वेरी टफ चॉइस। अच्छा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आपकी फेवरेट फिल्म? कयामत से कयामत तक, डर, यस बॉस, हम हैं राही प्यार के, विच वन? ये आपकी सारी ऐसे ही चॉइसेस रहेंगी। अब रैपिड फायर में तो ऐसा ही होगा। नहीं, अगर पूछे ना कि जनरली फिल्म में आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है, तो वो मेरे पास बहुत जल्दी जवाब है। इनमें से देखिए, अगेन चारों बहुत मेरे दिल के करीब है। सो या आई कांट से, सो आई चूज ऑल। देखिए, आप फर्स्ट है जो जवाब नहीं दे रही हैं मुझे, हर रैपिड फायर को आप गोल घुमा रही हैं। इन चारों में से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस ये तो बता पाएंगी? आई होप सो। हाँ, कटरीना कैफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा? सारे सवाल ऐसे ही हैं क्या? सब ऐसे ही होने वाले, रैपिड फायर। ये रैपिड फायर ऐसा कैंसिल ही कर दो। ये फायर ही नहीं हो रहा है। ओके, मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ, बताओ। बेस्ट एक्टर? अमिताभ बच्चन।
ओके, बेस्ट फिल्म? बेस्ट फिल्म शोले। टन टन। ओह वेरी गुड। अच्छा, आप कितने सारे रोल्स प्ले करती हैं लाइफ में? हाँ। आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? एक्ट्रेस, मदर, एक्टिविस्ट, वाइफ? हाँ, एक्टिंग के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मगर मदर भी मैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, सो आई विल से मदर। मदर, ओके। इनमें से एक एक्टर के साथ अगर आपको काम करना पड़े या करना चाहें तो कौन सा एक्टर होगा वो? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन। ग्रेट। इनमें से आप किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगी? फरहान अख्तर, करण जौहर, अनुराग कश्यप? करण जौहर। अगर आपको विदेश में कहीं रहना पड़े तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगी? लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क? ये तो इजीएस्ट है। लंदन। ओके, वी आर डन।